नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश बाल भारती का लेसन 3.5 न्यूज़ एनालिसिस का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा, ये आपके टेक्स्ट बुक में देखिए स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे ये आपका न्यूज़ है, फिर इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। फिर उसके बाद देखो, जब मैंने लेसन पढ़ा रही थी तभी भी मैंने बोला था कि ये सारे जो क्वेश्चंस है इनके आंसर आपको क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो फिर ये सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगी और फिर उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए इनके भी आंसर मैं देने वाली हूँ। और फिर बाद में इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये न्यूज़ के भी नीचे, तो इनके भी आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। और फिर उसके बाद हम फाइनली पहुँच जाएंगे कहाँ पर, इंग्लिश वर्कशॉप पे। ठीक है, फिर यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं इनके भी आंसर हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा। देखो, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये किससे रिलेटेड है, वो जो हमने न्यूज़ रिपोर्ट देखा था, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो मैंने ये लेसन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप सबसे पहले वो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखिएगा ज़रूर और फिर बाद में इधर आइएगा। ओके, जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है ना, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करो तो भी आएगा। चलो देखते हैं अभी क्या बोला जा रहा है। ये जो पहला वाला हमारा रिपोर्ट था ना, क्लोज शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल, उसमें के कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इशूड, कैंडिडेट्स एंड इन्विजिलेटर्स। ये तीनों का मीनिंग क्या होगा। तो इशूड यानी क्या हो जाएगा बच्चों, पब्लिश्ड और ऑफिशियली गेव आउट। ओके, कैंडिडेट्स मतलब पर्सन टेकिंग एन एग्जामिनेशन, और क्या यहाँ पर देखो इन्विजिलेटर्स मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दोज हु कीप अ वॉच ऑन एग्जामिनेशन कैंडिडेट स्पेशली टू प्रिवेंट चीटिंग, यानी कि हम बोल सकते हैं उसको सुपरवाइजर। ओके, तो ये पहला वाला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि हु इज कंडक्टिंग द टेस्ट, कौन टेस्ट को कंडक्ट कर रहा है। तो आंसर देखिएगा, शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु इज कंडक्टिंग द टेस्ट। फोर्थ है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन नहीं है क्या, वेट, थर्ड क्वेश्चन मैं देखती हूँ, एक मिनट। थर्ड क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है क्या, ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है शायद से। इसमें क्या है, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5, यानी आपको ये सारी चीज़ें ना डिस्कस करना है स्टूडेंट, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्या बोला है इसमें कि वाई इज क्लोज फुटवेयर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी एग्जामिनेशन हॉल में क्लोज फुटवेयर क्यों नहीं अलाउड है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग डिस्कस करिएगा। ओके, फिर बी है, वाई हैज़ द इंस्टीट्यूट नॉट अलाउड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन द हॉल, ये इन्होंने क्यों नहीं अलाउड किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहेंगे तो बच्चे क्या कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं ना। फिर अगला, व्हाट अदर मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट कॉपिंग, यानी कॉपी करने से मतलब बच्चे कॉपी ना करें, इसके लिए और क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में बस आपको डिस्कस करना है और कुछ नहीं करना है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन मतलब नहीं लिखा था। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है कि वाई इज दिस न्यूज़ पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स, यानी ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़पेपर में पब्लिश क्यों की गई है। तो चलो इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा यहाँ पे, दिस न्यूज़ इज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर सो दैट एनीवन हु इज़ प्लानिंग टू टेक द टेस्ट इज़ अवेयर ऑफ द रूल्स, यानी जो भी प्लानिंग कर रहा है इस टेस्ट में आने के लिए वो रूल्स को जान पाएगा, समझ पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने इसके सभी क्वेश्चन देख लिए हैं। अभी अगला देखेंगे, अगला रिपोर्ट क्या था, रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग, राइट, यही था ना अगला रिपोर्ट। तो अब इसको आप समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनके आंसर हमको लिखने हैं। तो रितिका वाला रिपोर्ट भी आई होप कि आपने पढ़ा ही होगा। पहला क्वेश्चन है कि गेस द मीनिंग ऑफ मोस्ट हाईली पेड रिवील्ड साइन फिल्म्स। ओके, तो ये तीनों का मीनिंग क्या होगा। मोस्ट हाईली पेड का मतलब होता है वन हु गेट्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी, यानी सबसे ज़्यादा जो पैसा लेता है उसको बोलेंगे मोस्ट हाईली पेड। रिवील्ड मतलब डिस्क्लोज समथिंग दैट इज़ अ सीक्रेट, यानी जो कोई बात सीक्रेट थी वो डिस्क्लोज मतलब वो सामने आ गई। ठीक है, साइन फिल्म का मतलब क्या हो जाएगा, साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर फिल्म। ओके, फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग इन द न्यूज़ आइटम, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री, तो इसके लिए क्या यूज़ किया गया स्टूडेंट, बॉलीवुड। फिर समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट, तो ये क्या हो जाएगा, बिग बजट, है ना। तो ये सारे वर्ड्स का यूज़ किया गया है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए।
अगला देखेंगे यहाँ पे, गेस वाई एंट इज़ अ बिग बजट मूवी। मतलब आप थोड़ा ऐसा गेस करो कि ये जो एंट है ये बिग बजट मूवी क्यों है। ठीक है, बिग बजट मूवी क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है ना, बिग बजट मूवी। आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्या आप सोच सकते हो? ऐसा हो सकता है कि वो एंट मतलब वो इसका नाम ही है एंट, यानी इसमें बहुत सारे एनिमेशंस वगैरह यूज़ किए गए होंगे तो इसके लिए इसका बजट ज़्यादा होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रितिका जो कि बहुत ही फेमस एक्टर है वो ज़्यादा पैसे ले रही होगी तो इसके कारण भी मतलब मूवी का बजट है वो बढ़ गया होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि एंट इज़ अ बिग बजट मूवी बिकॉज द फेमस एक्ट्रेस Ritika, who has starred in it, is believed to be the most highly paid star in Bollywood. Her fees will be very high, raising the budget of the film. यानी उसकी फीस की वजह से वो जो फिल्म है उसका बजट बढ़ गया होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजन्स फॉर ऋतिकाज डिसीजन। यानी ऋतिका के डिसीजन के लिए क्या आप और कोई भी रीजन बता सकते हो। ठीक है, उसका जो निर्णय था वो ऐसा मतलब उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया था, इसका रीज़न, इसका कारण आप बता सकते हो। तो इसका आंसर देखिए हमने लिखा है कि सम अदर रीजंस में भी, मतलब कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि शी मे विश टू सेटल इन अ फॉरेन कंट्री, शी मे विश टू गेट चिल्ड्रन एंड डिवोट हर टाइम टू देम, शी मस्ट हैव गॉट टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन इन फिल्म्स, शी मे नॉट हैव गॉट any interesting offers for good roles, or it may just be a trick to promote her new films। ओके, तो कोई भी कारण हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी ऋतिकाज रिएक्शन टू दिस न्यूज़। यानी इस न्यूज़ को लेकर के ऋतिका का रिएक्शन क्या हो सकता है, जो ऋतिका है उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पे ऋतिका विल प्रोबेबली बी थ्रिल्ड विद इट एज नाउ शी विल be the focus of people's interest for some time. It may help in the publicity of and to। ठीक है, अब सी क्या था, मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री, ये वाली रिपोर्ट थी। तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं जिनके आंसर मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है गेस द मीनिंग ऑफ मैनकाइंड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनकाइंड। तो मैनकाइंड का मतलब हो जाएगा द ह्यूमन रेस। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, विच वर्ड्स और फ्रेजेस इन द न्यूज़ रेफर टू द अर्थ। मतलब कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस से हमको अर्थ के मतलब समझ में आ रहा है कि अर्थ वहाँ से मतलब उस वर्ड और फ्रेजेस का मतलब अर्थ होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने इसका आंसर लिखा है कि द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द न्यूज़ दैट रेफर टू द अर्थ आर द वर्ल्ड, द प्लैनेट, वन प्लैनेट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इधर है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है ना, सुनिएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन, एपिडेमिक डिजीजेस। तो इसके बारे में आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर के साथ ना डिस्कस करना है ग्रुप बना करके। ठीक है, मतलब 2 से 3 बच्चों का ग्रुप रहेगा, 4 से 5 का भी रह सकता है। ठीक है, आप लोग डिस्कस करिए और किसके ऊपर डिस्कस करना है कि ये तीनों प्रॉब्लम्स में से कौन सा प्रॉब्लम सबसे सीरियस हो सकता है, सबसे खतरनाक। ठीक है, फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, अच्छा ये भी डिस्कस ही करने वाला है, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। पहला है कि वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। यानी जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, राइट। तो ये स्टेटमेंट को लेकर के आप डिस्कस करिए। वी विल हैव बिल्ड कॉलोनीज अमीर द स्टार्स। मतलब ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर कि हम क्या करें, स्टार्स में जा कर के मतलब तारों के बीच में अपनी कॉलोनीज बनाएं। ठीक है, सी है राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट। मतलब अभी तो हमारे पास एक ही प्लैनेट है, दैट इज अर्थ, राइट। उसके बाद यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है कि प्रोफेसर हॉकिंग रॉट अबाउट द प्रॉब्लम्स इन द गार्जियन। यानी उन्होंने गार्जियन न्यूज़पेपर में ये प्रॉब्लम लिखा था हॉकिंग ने। व्हाई इज इट गिवन एज अ न्यूज़ इन अदर पेपर्स। फिर ये अदर पेपर्स में क्यों दिया गया एज अ न्यूज़। ओके, तो इसका आंसर देखिएगा, Professor Hawking is a renowned and highly respected scientist. His work shows the reality. Hence, whatever he has said or written has to be taken seriously and is news for the world. In addition, it cannot be copied directly by the other newspapers as he has written only in the Guardian. Okay. अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, अब तो यहाँ पे चौथा वाला रिपोर्ट आ गया, क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स। ओके,
तो पहला इसमें क्वेश्चन है गेस द मीनिंग ऑफ फ्लॉक एंड फॉलोवर्स। ठीक है, अभी आपको फ्लॉक और फॉलोवर्स का मीनिंग गेस करना है यानी बताना है। तो फ्लॉक यानी क्या हो सकता है बच्चों, टू मूव और गो टुगेदर इन अ क्राउड। ओके, और फॉलोवर्स का मतलब क्या हो सकता है, पीपल हु सपोर्ट और एडमायर समवन। सेकेंड क्वेश्चन है कि वाई इज देयर अ क्वेश्चन मार्क इन द हेडिंग, मतलब वो जो हेडिंग था क्विक एलिमेंट्स फॉर ऑल, क्या था यहाँ पे, सॉरी मैंने गलत बोला ना, क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका जो हेडिंग था इसके लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों था, इसका आंसर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है हमने कि द रिपोर्टर इज नॉट एट ऑल सर्टन इफ द क्लेम ऑफ मीरी बाबा दैट इज अ स्पेशल पाउडर क्योर्स ऑल एलिमेंट्स is actually true. In fact, he is very doubtful about it. Hence, there is a question mark in the heading. ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच पार्ट ऑफ द न्यूज इज रिलायबल, विच पार्ट में नॉट बी रिलायबल, हाउ डू वी लर्न दैट। मतलब ये जो न्यूज़ था क्विक क्योर वाला, ठीक है, तो इसका कौन सा पार्ट रिलायबल है, मतलब कौन से पार्ट पे आप भरोसा कर सकते हो और कौन से पे नहीं कर सकते हो, ये आपको कैसे समझ में आया ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना। अब चलिए इसका आंसर भी समझ लेते हैं। तो इसका आंसर देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द न्यूज़ आइटम आर रिलायबल, यानी जो वो लास्ट के 4 लाइन जो बोले जा रहे थे न्यूज़ में वो क्या है, रिलायबल है, यानी उन पर हम भरोसा कर सकते हैं। द पार्ट वेयर मीरी बाबा एंड हिज फॉलोअर्स स्पीक इज़ नॉट रिलायबल, मतलब जिस पार्ट में मीरी बाबा और उनके फॉलोअर्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, वो जो फॉलोअर्स कह रहे हैं वो रिलायबल नहीं है, उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। We learn that from the words special and blaze that are put in quotation marks and by the use of words like claim. Also the fact that Miri Baba is not willing to give the exact name and source of the herb is suspicious. Okay. उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि will Miri Baba and his followers like the news, यानी ये जो मेरी बाबा है और जो उनके फॉलोअर्स है क्या उनको ये न्यूज़ अच्छा लगेगा, आपको क्या लगता है। नो दे विल नॉट, उनको वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, जाहिर सी बात है भाई, उनका कोई नुकसान, उनके बारे में कोई बुरा भरा बोल रहा है, मतलब उनकी सच्चाई सबके सामने ला रहा है, तो उनको वो क्यों अच्छा लगेगा। 5th क्वेश्चन है कि व्हाट शुड यू डू व्हेन यू फॉल इल, मतलब जब आप बीमार गिरोगे, जब आप बीमार पड़ोगे देन आप क्या करना चाहिए आपको, मेरे बाबा के पास जाना चाहिए कि डॉक्टर के पास। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि व्हेन वी विल फॉल इल वी शुड विजिट आवर फैमिली डॉक्टर एंड टेक द मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब्स। ओके, वी शुड ओबे व्हाटएवर ही सेज। तो यहाँ पे हमने 5th क्वेश्चन का भी आंसर देख लिया। अभी इसमें ना एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर आ जाइए नीचे नीचे नीचे, ये देखिए ये है 6ठा क्वेश्चन। इसमें आपको करना क्या है सुनिएगा, देखो, इमेजिन how this news item help people understand the truth that मीरी बाबा's powder cannot cure diseases। मतलब आप इमेजिन करो कि ये जो सच्चाई लोगों के सामने मतलब लाना चाहते हैं, ये जो न्यूज़ रिपोर्टर है वो क्या करना चाहते हैं, ये मीरी बाबा की सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहते हैं। ठीक है, कि मीरी बाबा के पाउडर से ये बीमारी ठीक नहीं होगी, तो यह सच्चाई लोगों को समझाना कैसे उपयोगी हो सकता है। ओके, और राइट द स्टोरी अबाउट इट इन शॉर्ट इन योर मदर टंग, मतलब ये स्टोरी आप लिखिए इसके बारे में आपकी मदर टंग में, यानी कि हिंदी में लिख सकते हो या फिर मराठी में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मदर टंग मतलब आपकी क्या मातृभाषा है वो आप जानो। ओके, तो कैसे करना है, क्या करना है, तो वो तो आप ही करोगे ना, मैं थोड़ा ना करूँगी, क्योंकि ये आपके लिए दिया गया है बच्चों। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल करके समझा देती हूँ आपको क्या लिखना चाहिए। तो कुछ पढ़े लिखे लोगों ने मेरी बाबा के मठ के पास जमा, ठीक है, मेरी बाबा के मठ के पास जमा मरीजों को क्या किया, इकट्ठा किया और मेरी बाबा को मठ से बाहर ले आए, मतलब जो उनका मठ था, जो उनकी कुटिया थी वहाँ से बाहर ले आए और मेरी बाबा से सबके सामने यह सच्चाई स्वीकार करवाए कि वह पाउडर कोई भी दवाई नहीं है, वह क्या है, तो बाजरी का साधारण सा एक आटा है। ठीक है, बाजरी का वो आटा है, कोई दवाई वाई नहीं है, कोई बबूती नहीं है। मेरे बाबा ने यह कबूल कर लिया कि उन्होंने पैसे कमाने के लिए ये सब किया और लोगों को फंसाया। इस प्रकार से हम उनकी सच्चाई को सामने ला सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ। तो इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए आपको एक टेबल दिया गया जिसे आपको कंप्लीट करना है। तो क्या दिया है इसमें सुनिएगा, यहाँ पे न्यूज़ आइटम दिए गए A B C D, जैसे 4 न्यूज़ आइटम थे ना A B C D।
बैड न्यूज़ गुड न्यूज़, मतलब आपको बताना है ये जो न्यूज़ है ये बैड न्यूज़ है या फिर गुड न्यूज़ है, रिलायबल है कि अनरिलायबल है, इंटरेस्टिंग है या फिर अनइंटरेस्टिंग है या फिर बोरिंग है, ठीक है। अदर्स मतलब इसमें दूसरे कारण आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। ये देखिए हमने लिखा हुआ है, जैसे पहले में जैसे जो आपका पहला न्यूज़ था, अच्छा न्यूज़ था कि बुरा, वो जो था ना कि वो एग्ज़ाम में आना है तो शूज़ वगैरह नहीं पहन के आना है, ठीक है, तो वो तो अच्छा न्यूज़ था, सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। रिलायबल था कि अनरिलायबल, क्या हमको उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए? यस करना चाहिए भाई, उन्होंने खुद ही न्यूज़पेपर में छपवाया है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है? अरे भाई इंटरेस्टिंग ही है। फिर अदर्स, तो लिस्ट डाउन डूज एंड डोंट्स फॉर द कैंडिडेट्स। फिर बी, जो बी आपका न्यूज़ है रितिका वाला, वो अच्छा था कि बुरा था? बुरा ही न्यूज़ था, है ना। और रिलायबल था कि अनरिलायबल? अनरिलायबल, क्योंकि श्योर नहीं थे ना कि वो सचमुच में छोड़ने वाली है या फिर वो फिल्मों में ही काम करेगी, है ना, हम श्योर नहीं थे, तो वो क्या था? अनरिलायबल, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। बोरिंग था या फिर इंटरेस्टिंग? या इट वॉज वेरी बोरिंग, बहुत बहुत बोरिंग था, ठीक है। अदर्स, नो ऑथेंटिसिटी माइट बी बेस्ड ऑन रूमर्स, मतलब कुछ भी यहाँ पे सच्चाई नहीं थी, वो बस अफवाहों के ऊपर बेस्ड था, ठीक है, तो वो न्यूज़ तो किसी काम का नहीं। अब जो सी था, सी वाला कौन सा था? वो जो हिस्ट्री वाला था ना, जो हॉकिंग ने बोला था, ठीक है, तो वो कैसा न्यूज़ था? बैड न्यूज़ था, ख़राब न्यूज़ था, है ना, दुनिया के बारे में वो ख़राब न्यूज़ दे रहे थे कि आगे आने वाले समय में इतने इतने खतरनाक सिचुएशन हो सकते हैं। रिलायबल था कि अनरिलायबल? या इट वॉज रिलायबल, क्योंकि प्रोफेसर हॉकिंग ने बोला है तो हमें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। इंटरेस्टिंग था कि नॉन इंटरेस्टिंग? या इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड ये क्या कर रहा था? क्रिएट्स एन अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में वो अवेयरनेस यानी मतलब सब लोगों को जानकारी दे रहे थे। फिर डी था ना वो दवाई वाला, मेरी बाबा वाला, ठीक है, तो वो बैड न्यूज़ है कि गुड न्यूज़ है? तो वो बैड न्यूज़ है ना, बुरी खबर है। रिलायबल है कि अनरिलायबल? तो अनरिलायबल। बोरिंग है कि इंटरेस्टिंग? बोरिंग। और हाईलाइट्स द नीड टू अडॉप्ट मोर साइंटिफिक एटीट्यूड। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये टेबल कंप्लीट करना था जो मैंने आप लोग को बताया। एक बार फिर से स्टार्टिंग से आप देखिए, ठीक है ना, ये देखा आपने। चलिए अभी आगे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, अभी देखो आपको लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू योर क्लास टीचर और द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू मेक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वेस्ट। देखो बच्चों यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट दिए गए हैं, ए और बी, ठीक है, देखो यहाँ पे ए और बी, राइट। तो इन दोनों में से कोई भी एक रिक्वेस्ट आप उठा लीजिए और उसके ऊपर लेटर लिखिएगा अपने क्लास टीचर या फिर प्रिंसिपल को। तो ए इसमें क्या है कि यू विश टू स्टार्ट अ न्यूज़ बुलेटिन फॉर अ स्कूल और क्लास, मतलब आप ना एक न्यूज़ बुलेटिन स्टार्ट करना चाहते हो फॉर अ स्कूल। इट विल बी अ 1 पेज बुलेटिन टू बी पब्लिश्ड एवरी वीक। क्या होगा ये? एक पेज का बुलेटिन होगा जो हर वीक में पब्लिश्ड होगा। एंड अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विल मैनेज द प्रिपरेशंस ऑफ द बुलेटिन एवरी टाइम। और डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल इसको क्या करेंगे? मैनेज करेंगे एंड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस बारे में आपको लेटर लिखना है। तो देखिए हमने लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, पूरा मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। ये देखो ये पूरा पेज पे ये लेटर ही है, ओके। अभी इतने छोटे छोटे अक्षर हैं, आपको दिखाई तो नहीं दे रहे होंगे, तो अभी छोटा छोटा मतलब आपको जूम करके दिखा देती हूँ। फिर आगे का, और इसके आगे का। फिर यहाँ पे ये जो बी है, वैसे तो आपको एक ही करना था लेकिन मैंने दोनों का दे दिया है। तो बी ये आपका क्वेश्चन है, ये रिक्वेस्ट यहाँ पे दिया गया है। अब इसके ऊपर यहाँ पे लेटर हमने लिखा है, मतलब इसी को लेकर के। तो देखिए ये पूरा लेटर है। अभी मैं आपको जूम करके भी दिखाते जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये देखिए, ठीक है ना। फिर आगे देखिएगा, तो यहाँ पर हमने ये न्यूज़ एनालिसिस का क्वेश्चन आंसर फिनिश्ड कर लिया है और ये लेसन भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करो, सब कुछ तो आपको प्रोवाइड किया ही जा रहा है। और ग्रामर भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, टेंसेस वगैरह, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, बस आपकी इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी।
ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।